बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम को पढ़ने जा रहे हैं। यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम बच्चों किसी भी दो पॉजिटिव नंबर्स के एचसीएफ को निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम ये जानेंगे कि एल्गोरिथम क्या है। तो एल्गोरिथम बच्चों स्टेप वाइज वो प्रोसेस है जिसकी सहायता से हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। आप कंप्यूटर में एल्गोरिथम पढ़ते हैं, दैनिक जो आपकी डेली लाइफ है उसमें भी आप एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर आप रोटी कोई बना रहे हैं, अगर आप रोटी बना रहे हो तो उसमें आप आटा लेते हैं। स्टेप 1 में आटा लिया आपने, स्टेप 2 में आपने उसको गूँथा, स्टेप 3 में आपने रोटियां बनाई और स्टेप 4 में आप उसको सेंकते हैं तो आपकी रोटी बनके तैयार होती है। तो ये एक तरह का एल्गोरिथम है, स्टेप वाइज प्रोसेस है। तो एल्गोरिथम सिंपली कह सकते हैं कि स्टेप वाइज जो प्रोसेस है दैट इज़ एल्गोरिथम। किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स हम लेते हैं वो एल्गोरिथम होता है। तो यहाँ पे एचसीएफ निकालने के लिए, दो पॉजिटिव इंटीजर्स का एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम यूज़ करते हैं। तो सवाल उठा कि ये है क्या और इसको कैसे हम करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं ए और बी। तो इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो हम क्या करेंगे, मान लिया कि यहाँ पे a इज़ ग्रेटर देन b। तो अब अगर हमें इसका अगर एचसीएफ निकालना है तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा। फर्स्ट स्टेप में चूँकि a b से बड़ा है तो हम a को b के टर्म्स में लिख सकते हैं। हम b से a में भाग दे देंगे। मान लिया कि हमारा कोसेंट यानी भागफल q आया और जो शेषफल है, जो रिमाइंडर है, वो आया r। तो a को हम लोग लिख सकते हैं a इज इक्वल्स टू b इंटू क्यू, b इंटू क्यू प्लस r। ये हमारा पहला स्टेप हुआ। अब हम रिमाइंडर पे ध्यान देंगे। अगर हमारा रिमाइंडर ज़ीरो हो गया, अगर हमारा रिमाइंडर ये ज़ीरो हो गया तो ये जो b है यानी जो डिवाइज़र है, ये जो b है जो डिवाइज़र है, यही हमारा एचसीएफ कहलाएगा। लेकिन अगर रिमाइंडर ज़ीरो नहीं हुआ तो अब हम लोग सेकेंड स्टेप पे जाएंगे। तो सेकेंड स्टेप पे जाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से फर्स्ट स्टेप से जो डिवाइज़र है वो ले लेंगे और जो रिमाइंडर है वो ले लेंगे। यानी अब आपके पास दो चीज़ें आ गई, b और r। निश्चित तौर पे r छोटा होगा, b बड़ा होगा, यानी b जो होगा वो r से बड़ा होगा। तो अब हम क्या करेंगे, b में r से डिवाइड करेंगे। तो b में जो हमने r से डिवाइड किया तो जो कोसेंट आएगा यानी जो भागफल आएगा उसको मान लिया q1 और जो शेषफल आया, जो रिमाइंडर आया, उसको मान लिया r1। तो अब b को लिख सकते हैं b इज इक्वल्स टू q1 इंटू r प्लस r1। अब फिर हम अपना दिमाग इस रिमाइंडर पे फोकस करेंगे। अगर ये रिमाइंडर हमारा ज़ीरो हो गया, तो अगर ज़ीरो हो गया तो जो भाजक है यानी जो डिवाइज़र है r, ये जो डिवाइज़र r है, ये r जो है यही हमारा एचसीएफ होगा। लेकिन अगर ये ज़ीरो नहीं हुआ तो हम फिर थर्ड स्टेप पे जाएंगे। थर्ड स्टेप में फिर आप क्या लोगे, यहाँ से आप डिवाइज़र ले लोगे यानी भाजक ले लोगे और शेषफल ले लोगे, रिमाइंडर। तो थर्ड स्टेप में हम लेंगे r और r1। अब फिर यहाँ पे r1 छोटा होगा और r बड़ा होगा, तो r1 से डिवाइड करेंगे r में। तो मान लिया कि जो भागफल आया वो आया q2 और जो शेषफल आया वो आया r2।
तो अब हम लिख सकते हैं R इज इक्वल्स टू Q2 इंटू R1 प्लस R2। और फिर अपना दिमाग हम यहाँ शेषफल जो हमारा है, रिमाइंडर जो है, उस पर फोकस करेंगे। अगर ये ज़ीरो हो गया तो ये जो R1 है, जो डिवाइज़र है, यही हमारा HCF हो जाएगा। मान लीजिए ज़ीरो नहीं आता है तो हम फोर्थ स्टेप पे जाएंगे। फोर्थ स्टेप में हम क्या लेंगे? फोर्थ स्टेप में हम डिवाइज़र ले लेंगे R1 और जो रिमाइंडर है R2 वो लेंगे। तो निश्चित तौर पे R2 छोटा होगा और R1 बड़ा होगा। शेषफल छोटा होगा और जो डिवाइज़र है वो बड़ा होगा। ये छोटा होगा, ये बड़ा होगा। तो हम R2 से फिर R1 में डिवाइड करेंगे और मान लीजिए कि हमारा कोसेंट यानी भागफल आया Q3 और शेषफल आया R3। तो अब हम लिखेंगे R1 इज इक्वल्स टू R2 इंटू Q3, R2 इंटू Q3 और प्लस R3। और ये बच्चों, ये जो प्रोसेस है ये हमारा अब यहाँ पे देख लेंगे R3 हमारा ज़ीरो आया कि नहीं आया। अगर R3 ज़ीरो हो गया तो उस केस में हमारा जो R2 है, जो डिवाइज़र है, ये जो R2 है, यही हमारा HCF होगा A और B का। A और B का HCF ये हो जाएगा R2। लेकिन अगर ये ज़ीरो नहीं हुआ तो फिर हम फिफ्थ स्टेप पे जाएंगे और ये कंटिन्यूसली प्रोसेस हमारा चलता रहेगा जब तक कि हम HCF इसका ना प्राप्त कर लें। तो एग्ज़ाम में जब हमें करना होगा तो हम क्या करेंगे, ये स्टेप्स लिखेंगे। ये लिखेंगे फर्स्ट स्टेप, ये सेकंड स्टेप और ये थर्ड स्टेप, ये फोर्थ स्टेप, ऐसे लिखेंगे। और ये जो चीज़ें हमने साइड में की हुई हैं ये हमारा रफ वर्क होगा। तो ये हम स्टेप तब तक करते जाएंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर ज़ीरो ना हो जाए। अच्छा, अब एक एग्ज़ाम्पल लेके आपको समझाता हूँ कि इसको आप HCF कैसे निकालोगे। तो जैसे यहाँ पे मान लिया हमें 16 और 18 का हमें मान लो आप HCF निकालना है यूजिंग यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। तो निश्चित तौर पे 18 बड़ा है और 16 छोटा है। तो फर्स्ट स्टेप में हम 18 में हम 16 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड किया हमने तो 1 टाइम्स गया और ये 16 हुआ और ये हो गया 2। तो 18 को लिख सकते हैं बच्चों, 18 इज इक्वल्स टू 16 इंटू 1 प्लस 2। तो अब ये हमारा भागफल हो गया, ये हमारा भाजक हो गया यानी डिवाइज़र हो गया और ये हमारा हो गया रिमाइंडर। अब हम क्या करेंगे कि रिमाइंडर ले लेंगे, चूँकि रिमाइंडर हमारा ज़ीरो हुआ नहीं तो रिमाइंडर ले लेंगे और जो डिवाइज़र है यानी जो भाजक है वो ले लेंगे। तो अब सेकेंड स्टेप में हम लेंगे 16 और 2 को और फिर हम जो रिमाइंडर है उससे हम इस रिमाइंडर से 16 में डिवाइड करेंगे। तो 8 टाइम्स हुआ और ये 16 हो गया और रिमाइंडर हो गया 0। यानी अब 16 को सेकेंड स्टेप में लिख सकते हैं 8 इंटू 2 प्लस 0। चूँकि रिमाइंडर हमारा 0 हो गया तो जो डिवाइज़र था ये जो 2 है ये जो है 16 और 18 का HCF होगा। यानी HCF ऑफ 16 18 इज इक्वल्स टू 2।